परिणाम में तुम्हारा हृदय जलेगा, घोर पाप बन जाएंगे, सुख का किनका भी नहीं मिलेगा। कर लो मनमानी, अभी गांठ दर्द, कमर दर्द, आंखों से दिखना कम, चक्कर आ, न जाने कितनी कमियां पैदा हो जाएंगी, गृहस्थी लायक नहीं रहोगे। बड़े खुशी हो गए, अब ये भोग भोगेंगे, ये भोग भोगेंगे। ये पता नहीं कि ये कर्म इतने बलवान होते जा रहे हैं, जो हमारे कर्म हैं ये हमें विध्वंस कर देंगे, भोगने लायक नहीं रखेंगे। समय देख लेना, जब समय आएगा दंड देने के लिए। आप लोग देखते हुए भी नहीं देखते हैं, संसार में सब देख रहे हैं, फिर भी आप नहीं देखते हैं, अंधे बन रहे हैं, विवेक शून्य है। इसलिए कर्म का क्या दंड मिल रहा है आप देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या बोले? काम, एष क्रोध, एष रजोद गुण समुद्भवः। ये रजोगुण से उद्भवः प्रकट होता है। क्या बोले? काम, और काम से प्रकट होता है क्रोध, और इन्हीं से सारे पाप होते हैं। रजोगुण कहते हैं राग को। राग ही काम का रूप धारण करता है, और द्वेष ही क्रोध का रूप धारण करता है। काम से राग पुष्ट होता है, और राग से काम की उत्पत्ति होती है। शरीर का राग, भोगों का राग, रुपये का राग, पद का राग, राग सर्वत्र राग। राग से ही काम, और काम से ही क्रोध, और काम और क्रोध ये दोनों महापाप कराने वाले हैं। और महासनो महापापमा, ये कभी तृप्त नहीं हो सकते। महासनो, चाहे जितना भोग लो आप, भगवान कह रहे हैं चाहे जितना भोग लो, ये कभी तृप्त होने वाले नहीं हैं। चाहे जितना पदार्थों का संग्रह कर लो, चाहे जितना सुख की सामग्री, वैभव, शरीर सब भोग लो, परिणाम में तुम्हारा हृदय जलेगा, घोर पाप बन जाएंगे, सुख का किनका भी नहीं मिलेगा। नहीं, इतना जीवन हो गया, देखो वैसे ही अतृप्ति, वैसे ही अशांति, वैसे ही भोग वासना। कामेश क्रोधेश, उत्पत्ति विनाशशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, और प्रकृति रचित शरीरों के भोगने में सुख की इच्छा, यही काम है, यही काम। ये पाप कर्म का मूल है। महापाप माय, महान पापी, महान पाप कराने वाला, महाशनो, कभी तृप्त ना होने वाला। काम के वशीभूत होकर के, जब उसमें बाधा पड़ती तो क्रोध के वशीभूत होकर के ये महान पाप बनते हैं। कभी दोनों से अलग अलग, कभी दोनों साथ मिलकर जीव को नष्ट किए हुए हैं पाप कर्म कराने में। 100-200 रुपया के लेन देन में झगड़ा हो गया, मार डाला। थोड़ी इंच 2 इंच जमीन के बंटवारे में मार डाला। क्रोध, कामना, वासना, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के भोगने से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इसमें बहुत सुंदर वर्णन किया कि आप नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम कस्मात् यतो भोगाभ्यासान मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासा सा खलवयम वृश्चिक विषभीतो इवासी विषेण दष्टो यह सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुख पंके निमग्नो इति। जब मनुष्य के हृदय में भोग वासना जागृत होती है तो प्रथम नहीं होती, बहुत जन्मों की वो है, अभ्यास उसका है। भोगाभ्यास के स्कूल कहीं नहीं है, शिक्षण प्रशिक्षण इसका नहीं होता। भोगाभ्यास पूर्व से, जैसे रसेंद्री का भोग, तो बच्चा पैदा हुआ, किसी ने शिक्षा नहीं दी, मां का वक्षा स्थल स्तन लगाया गया, पीना शुरू कर दिया। दूध की बोतल लगाई गई, किसने सिखाया है? भोगाभ्यास उसका पूर्व से दृढ़ है। वो शरीर नया पाया है लेकिन पुराना है, वो पुरातन है, वो जीव भगवान का अंश सनातन। अब जैसे जैसे यौवन अवस्था का उन्मेष होता है, सब भोग भोगने की प्रबल कामना जागृत होती है। अगर उपासक ये बात समझ ले, बहुत जल्दी विश्राम मिल जाए, जो यहां समझाना चाहते हैं
कह रहे हैं कि नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। हमारे अंदर जो एक इच्छा जागृत होती है कि मैं भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, सबके अंदर है। जिस जिस भोग को मन सामने रखता है, लगता है पैसा देके जबरदस्ती कुछ भी हो इसको मैं भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा। या कह रहे गलत सलाह दे रही, बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए गलत सलाह दे रही। नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। ये इंद्रियों का भोग कभी तुम्हारी तृष्णा को शांति प्रदान कर ही नहीं सकता। अगर धर्म पूर्वक काम का भोग किया जाए तो वैराग्य दृढ़ हो जाएगा। इसीलिए धर्म की मर्यादा के अंतर्गत भोग को, काम को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है विभूतियों में। धर्म पूर्वक काम का सेवन सृष्टि संचालन के लिए धर्म पूर्वक शास्त्र मर्यादा के अनुसार, ये जो आज चल रहा है ना, ये पहले कभी नहीं था। बड़ी मर्यादाएं, जिसका उपहास किया जाता है ना मर्यादाओं का, उन्हीं मर्यादाओं में सुरक्षित थे। पूर्व की मर्यादाओं को, धर्म मर्यादाओं को, शास्त्र मर्यादाओं को आज के बच्चे उपहास करते हैं। ए पुराने जमाने के, ऐसे कह, ए पुरानी बातों को रखने वाले। नहीं नहीं, आपका जीवन बड़ा नवीन, उत्तम और स्मृतिवान, राष्ट्र सेवक, भगवत भक्त और महान उन्नति के लायक आप हो जाएंगे यदि आप पुरानी बात को समझेंगे। पुरानी माने पुरातन, पुरातन माने सनातन, सनातन माने समस्त शास्त्र सम्मत बात। नवीन नवीन बच्चे नवीन नवीन अवस्था में जब ये अभ्यास, पूर्वाभ्यास भोगों का जागृत होता है तो ये हमको शिक्षा देता है अंदर से गलत। अगर भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, भोग लूं तो प्रसन्नता मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। शास्त्र कहता है न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। आज आदर्श शास्त्र नहीं रखे जा रहे, आदर्श ब्रह्म ऋषि नहीं है, आज आदर्श विदेशी सिद्धांत है। भोगाभ्यास, विलासिता, मनमानी आचरण। नहीं नहीं भाई, ये गंगा यमुना का परम पावन, भगवद अवतारों से परम पवित्र भारत देश है। यहां धर्म प्रधान और मोक्ष पदवी प्राप्त करना केवल इसी क्षेत्र में है और नहीं है। ध्यान रखना, ये भारत भूमि का विधान केवल है, अन्यत्र तो भोगाभ्यास है, यहां योगाभ्यास है। अंदर अपनी इंद्रियों का दमन करके, मन का दमन करके परमात्मा आनंद में मगन होने वाला ये भूमि यहां की शिक्षा देती है। यहां के ब्रह्म ऋषियों की ये शिक्षा है। ये भ्रम हटा दीजिए, ये महाबैरी महापापी कभी ना घाने वाला काम हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके प्रेरणा देता है। इसे भोग लूं, ये सुंदर है, इसे भोग लूं, ये वस्तु भोग लूं, ये व्यक्ति भोग लूं। भोग लो, कितनी बार मर चुके हो भोग भोग के, इस बार भी मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। देख लो, अनंत बार भोग चुके, अनंत बार, क्या क्या नहीं बने होंगे, क्या क्या नहीं भोगे होंगे। इसी जन्म में देख लो क्या क्या नहीं भोग रहे हो, क्या क्या नहीं भोग लिया, क्या है आपके पास। शास्त्र की आज्ञा मानोगे तो सुखी, शांत और महान बन जाओगे। नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। नहीं सामर्थ्य है इंद्रियों की कि तुम्हें भोग में वो शांति प्रदान कर दे, नहीं है। त्यागात् शान्तिरनन्तरम। अधर्म पूर्वक भोगा हुआ भोग तृष्णा को बढ़ाकर नरकगामी बना देता है। अशांत चित्त, घोर दुखमय जीवन। क्या समझते हो, तुम्हारा अविनाशी शरीर है, कर लो मनमानी। अभी गांठ दर्द, कमर दर्द, आंखों से दिखना कम, चक्कर आ, न जाने कितनी कमियां पैदा हो जाएंगी। गृहस्थी लायक नहीं रहोगे, संसार की सेवा लायक नहीं रहोगे। करो भोगाभ्यास, करो मनमानी आचरण, तो खुद देख लो तुम्हारा स्वभाव क्या होता है, तुम्हारा प्रभाव क्या होता है उस कर्म का, आगे खुद देख लीजिएगा। अब सावधानी की बात कर रहे हैं। यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाहा कौशलम चेन्द्रियाणाम। अब जैसे जैसे वो भोग भोगने में युक्त होता है तो उसकी इंद्रियां भोगाभ्यास के कला कौशल से प्रवीण होती हैं। शास्त्र है
यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। ऐसे भोगा, वैसे भोगेंगे, ऐसे भोगेंगे, ऐसे भोगेंगे, ऐसे सुखी हो जाएंगे। वहां चल के वो भोगाशक्ति, विषयाशक्ति उसकी प्रबल होती चली जाती और अशांति, भोग की चाह प्रबल होती चली जाती है। चला था कि भोग लेंगे तो शांति मिल जाएगी, हो गया उल्टा। तस्माद अनुपाया सुख से भोगाभ्यास। सुख की खोज चलने वृत्ति आई थी कि चलो भोग भोगेंगे और सुखी हो जाएंगे। कहां? वही तृष्णम कर्तुम शक्यम, तृष्णा बढ़ गई। इसकी सामर्थ्य है भोग की, वो शांति प्रदान कर सके। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धते। जो भोगों की लालसा करके भोगों के भोगने में लगा हुआ और सोचता है कि शांति मिल जाएगी, तो ऐसे जैसे अग्नि को सुहाती हुई घी की आहुति दो, कभी वो अग्नि बुझेगी, बढ़ती चली जाएगी। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। वो कामाग्नि प्रचंड ज्वाला रूप रख लेगी और भयंकर पाप कराएगी जो तुम सोच भी नहीं सकते, वो तुमसे सोचवाएगी और वो करवाएगी। ये पाप प्रवृत्ति काम के द्वारा। हुआ क्या? बोले साख हलवयम वृश्चिक विष भीतम इवासी विषेण दष्टो यह सुखार्थी विषयानुवासितो महत दुख पंके निमग्न थी। बीछी के डंक के जहर से बचने के लिए विषधर कोबरा के मुख में हाथ डाल दिया। उल्टा हो गया। क्या? हृदय में पहले जलन हुई थी भोग वासना की, तो उसको तो सह नहीं पाया, ये था बीछी के डंक का जहर। और भोग भोगने में उतर गया तो बोले कोबरा के मुख में हाथ डाल दिया, भारी विष धर के आप तो जहर चढ़ गया। पता नहीं कितने जन्मों में उतरेगा जहर ये भोग वासना का। इसलिए महती दुख पंके निमग्ने, वेश्यानुवासितो महती दुख पंके, महत दुख में फंस गया। पंक माने कीचड़, महत दुख में फंस गया, वो निकलना बड़ा कठिन। ये दलदल है भोग वासना का, इससे निकलना बड़ा कठिन है। गुरु कृपा से निकल चुके हो तो पीछे कदम मत बढ़ाना। तुम्हें दिखाई दे रहा है बड़ा कोमल भूमि, नीचे इतना दलदल है कि निकल नहीं पाओगे। श्री भगवान कह रहे हैं कामना की पूर्ति से लोभ उत्पन्न होता है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। आज ये भोग भोग लिया, बड़े खुशी हो गए, अब ये भोग भोगेंगे, ये भोग भोगेंगे। ये पता नहीं कि ये कर्म इतने बलवान होते जा रहे हैं। जो हमारे कर्म हैं ये हमें विध्वंस कर देंगे, भोगने लायक नहीं रखेंगे। समय देख लेना, जब समय आएगा दंड देने के लिए। आप लोग देखते हुए भी नहीं देखते हैं, संसार में सब देख रहे हैं, फिर भी आप नहीं देखते हैं, अंधे बन रहे हैं, विवेक शून्य है। इसलिए कर्म का क्या दंड मिल रहा है आप देख रहे हैं। गाना बज रहा है, 5 लोग बैठे मस्ती से, नौजवान, गाड़ी एकदम चल रही रफ्तार से, वो शासन बिगड़ गया और एक्सीडेंट हुआ, दरे पे मृत्यु हो गई। क्या है? उनको 1 सेकंड पहले पता नहीं मैं झूम रहा हूं, मेरा आखिरी झूमना होगा। अब अगला जन्म किस योनि में जाएगा पता नहीं है। मदिरा की उन्मत्तता, रजोगुण चढ़ा हुआ, तमोगुण की ज्वाला हृदय में जला रही, नष्ट हो गया शरीर। न भगवत चिंतन, न क्या कीमती मनुष्य जीवन का दुरुपयोग। ये कामना की पूर्ति के लिए नाना प्रकार की कुचेष्टाएं पैदा हो जाती हैं। कैसे कैसे नार की गतियां, यही नार की गतियां, कैसी कैसी राक्षसी बुद्धि सवार हो जाती है। एक नादान बच्चा है जिसको अपने हित अहित का पता नहीं है, ऐसी ऐसी चेष्टाएं मार के फेंक दिए। ये राक्षस, तेरे शरीर में एक सुई चुभे तो तुझे इतना कष्ट महसूस होगा, और उसके शरीर को जला दिया, नष्ट कर दिया, काट के फेंक दिया। क्या हुआ? ये महान पाप कराने वाला राक्षस काम उसकी बुद्धि पे सवार है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येनमि वैरिणम। ये दुश्मन, अंदर से इस दुश्मन को देखो। ये कामना संपूर्ण पापों, संतापों,
दुखों और जन्म मरण की जड़ है ये काम, ये कामना। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिल सकता। काम अछत सुख सपने हो नाही। जो चाहते हैं कि हमें कभी दुख ना मिले, कभी चिंता, कभी शोक, कभी भय ना मिले, तो एक काम से बचो। पाप कराने की मूल जड़ काम है, और पाप से ही दुख, चिंता, भय, शोक, नाना प्रकार की नारकी गतियां मिलती हैं। नाशवान पदार्थों के भोगों की ये कामना तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी, कभी तृप्त नहीं होगी। अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम्हें मानव देह मिला था। यहां उदाहरण विदेश से नहीं दिया जाएगा कि वो बड़े सुखी हैं। तुम्हारी बुद्धि सुख को जानती है क्या? जब हमारे देश की भक्ति और ज्ञान का जरा सा किनका मिला तो वेश बदल लिया, देश बदल लिया, और हमारे भारतीय संतों के सामने घुटने टेक करके, याचना करके ज्ञान और भक्ति की भिक्षा मांगते नजर आए, जिनको तुम सुखी कह रहे हो। प्रमाद में सुखी होना और ज्ञान में सुखी होना, भक्ति में सुखी होना, यह अंतर है। लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ लौकिक उन्नति का महत्व है। यदि आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, लौकिक उन्नति है, तो पशुता और राक्षसी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। देख लेना, वही हो रहा है। अध्यात्म को, शास्त्र को, ब्रह्म ऋषियों के वचनों को अगर प्रमाण माना जाएगा तो हम भारतीयों का जीवन उन्नतिशील, परम पवित्र, धैर्यवान होगा। हमारा देश धर्मयुक्त रहा है, धर्मयुक्त है और आगे भी धर्मयुक्त रहेगा, क्योंकि कभी धर्म का नाश नहीं हो सकता। धर्म सनातन है। हां, कम हो सकता है, धर्म को धारण करने वाले कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अभी। हाँ, आगे चलकर 4,32,000 है, जब आखिरी में आएगा तो भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। उस समय भले हो, अभी तो ऐसा नहीं। एक से एक महान धर्मात्मा, महात्मा पुरुष हैं। ये उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में सुख की भावना से सब संसार विचरण करता है। देख लो, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के भोगने से ही सुख मिलेगा। ये उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ कर्म के अधीन हैं। ये काम से प्राप्त नहीं होते हैं, उत्तम कर्मों का अनुष्ठान करने से प्राप्त होते हैं। अगर केवल कामना करने से प्राप्त होते तो सब कामना कर रहे हैं, और किसी की आज तक कामना पूर्ति नहीं हुई। 100 रुपए की कामना पूर्ति हुई तो 1000 रुपए की जागृत हुई, 1000 की पूर्ति हुई तो लाख की तत्काल जागृत हो गई, लाख की पूर्ति हुई तो करोड़, करोड़ों की बढ़ता चला जा रहा है। भारत में सबसे धनी तो विश्व का सबसे बड़ा धनी बन जाऊं, ये भोगा वो भोग लूंगा, ये देखा वो देख लूं, कामनाओं की बाढ़। इसलिए उपासक को चाहिए कि कामनाओं का, निषिद्ध कामनाओं का त्याग कर दे। ये 4 कामनाएं हैं जिनको न्यायपूर्वक पूरी कर सकते हो। पहली, शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना, इसको पूरी कर सकते हो। जैसे वर्तमान में कामना उत्पन्न हुई, प्यास लगी है, भूख लगी है, भोजन की कामना है, ये धर्मयुक्त है, इसको पूर्ण कर सकते हो। इसकी पूर्ति के लिए वर्तमान में जो साधन सामग्री उपलब्ध है उसी से यथालाभ संतोष सदा, काओ सुख कछु न चाहोगो। इसकी पूर्ति के बिना शरीर को जीवित रहना असंभव है। इसलिए जल, भोजन, वस्त्र जो वर्तमान में प्रभु ने उपस्थित किया है उसकी कामना, यह निषेध नहीं, इसकी पूर्ति करो। जो धर्म पूर्वक तुम्हें भोग सामग्री शास्त्र सम्मत मिली है, चाहे वो गृहस्थ उपासक हो, जिसमें किसी का हित नहीं है, जिसमें अधर्म नहीं है, शास्त्र सम्मत है, उस भोग को स्वीकार करके अपनी कामना की पूर्ति, ये यहां के जीवन संचालन के लिए। शरीर निर्वाह मात्र की, धर्म निर्वाह मात्र की कामना की पूर्ति तुम्हें आगे बढ़ाएगी। लेकिन शरीर निर्वाह की बात को समझिए, भूख प्यास इनसे शरीर निर्वाह की बात है। भोग कामादि की पूर्ति धर्म मर्यादा के अनुसार वर्णन की गई है, विपरीत नहीं।
विपरीत तो जो जो चाहते हो रही सबकी पूर्ति करने से फिर पाप की प्रवृत्तियां उदय हो जाएंगी। शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना की पूर्ति, कामना व्यक्तिगत न्यायुक्त जिसका पूरा होने में धर्म की हानि नहीं है, शास्त्र सम्मत है, सामर्थ्य के बाहर नहीं है और उसको भगवत अर्पित करके भोगा जाए, वो कामना आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगी। कामना व्यक्तिगत न्याययुक्त अपनी सामर्थ्य के अंतर्गत, शास्त्र मर्यादा और धर्म के अंतर्गत और भगवान को अर्पित करके भोगी जाए तो वो मोक्ष की तरफ, भगवत मार्ग की तरफ। जो सामग्री है हमें बहुत प्यारी है, भोग सामग्री हमें बहुत प्यारी, भगवान को अर्पित करो। न्याययुक्त परिवार के पोषण में लगाओ। अगर आवश्यकता किसी ऐसे को है, बहुत भूखा, बहुत सर्दी में कपड़े की आवश्यकता, बीमार है, औषधि की आवश्यकता, उसकी सेवा में लगा, तुम्हारी कामनाएं शांत हो जाएंगी, कामना त्याग की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आ जाएगी। जो अपनी सामग्री को भगवान ने आपको जो दी, दूसरों को अत्यंत आवश्यक होने पर उसकी सेवा में लगा दे तो उसके अंदर भागवतिक सामर्थ्य जागृत होती है। काम से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, ये सबका दुश्मन है। ये किसी भेंट पूजा से, अनुनय विनय से कभी शांत नहीं होता है। इसकी भेंट पूजा यही कि ये भोग दे दो, ये क्रिया करवा दो, ये ऐसा, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा, सुख प्रदान करूं, ये छलिया, इसकी बात में मत आना। ये कभी शांत नहीं होगा। बुझे न काम अग्नि तुलसी को, विषय भोग बहु घीते, मन पचितई है अवसर बीते। कामना संपूर्ण लोकों को जला रही है, सब जल रहे हैं, सबके हृदय जिनकी कामना से है। बड़ा विचित्र है, हम जिसे देख रहे हैं वो किसी और को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है। हम समझ रहे हैं वो सुखी, वो समझ रहे हैं वो सुखी, वो समझ रहे हैं वो सुखी है। संयोग्य जन इंद्रियों के सुख की जब तक कामना रहेगी तो संसार तुम्हें सत्य प्रतीत होगा। अज्ञान, अविद्या, पाप ये आपको ग्रसित किए रहेंगे। जो प्रतिक्षण नाशवान है वो सुख कैसे प्रदान कर सकता है? ऐ परमात्मा के अंश, तू कभी प्रकृति से सुखी हो ही नहीं सकता। बैठा लो ये दिमाग में बात। दुखालयम शाश्वतम दुखयो नया। ऐ परमात्मा के अंश, तू कभी प्रकृति से सुखी नहीं हो सकता। जैसे चलचित्र सिनेमा में पके हुए अंगूर दिखाई देते हैं तो क्या तुम्हें खाने को मिल जाएंगे? तो बोले वो तो मिलेंगे नहीं, चित्र के है। ऐसे इस चित्र के भोगने से तेरे को कभी शांति मिल सकती? भोग के साफ संसार देख रहा है, क्या शांति मिली? और तृष्णा और भोगने की इच्छा। वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, इससे तू सुखी होने वाला नहीं है, तू अविनाशी है, पक्की बात। लौटो, अपने स्वरूप की तरफ लौटो, नहीं पापाचरण हो गए तो मनुष्य जीवन का लाभ नहीं मिल पाएगा। जो वस्तु से, व्यक्ति के शरीर से और क्रियाओं से सुख चाहता है वो कामी है। और कामी पुरुष में अनंत दोष, अनंत विकार, अनंत पाप उससे होते ही रहते हैं। जब तक मनुष्य के अंदर काम है वो कामी है, तब तक निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप अपने स्वरूप को झांक भी नहीं सकता है। अपने स्वरूप को वो इस शरीर को भोगने की, शरीर सुख सामग्री की, बस इसी की चिंता में पूरा जीवन निकाल देंगे। इतने रुपए प्रॉफिट होने लगी रोज, अब इतने होगी, इससे ये खरीदूंगा, इससे ये भोगूंगा, ये इसके लिए जमा करूंगा, वो उसके लिए जमा करूंगा। सोचते सोचते मर जाता है और जिस लिए आया था वो कार्य पूरा नहीं कर पाता। निरंतर भगवदाकार, मंत्राकार वृत्ति। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। इष्ट जो हमें चाहिए, चाहे जैसे मिले मुझे चाहिए। अनिष्ट, अनिष्ट निषिद्ध कर्म। इष्ट तो केवल हमारे हृदय में प्रियालाल ही होने चाहिए। मुझे प्रियालाल चाहिए, बच जाओगे, ये बचा लेंगे। अगर भोग इष्ट हुए तो अनिष्ट हुए बिना रह नहीं सकते। पापाचरण भी करवा के रखेंगे। भोग की चाह कभी सीधे मार्ग में नहीं चलती, जहां से भी मिले वैसे ही भोगने की इच्छा प्रकट हो जाती है।
शास्त्र निषिद्ध कर्म ये मूर्खतावश कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध में लिखा था, इसलिए हमारा प्रारब्ध से शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं होते, ये कामना से होते हैं, काम से, अविद्या से, अज्ञान से होते हैं। प्रारब्ध कर्म केवल फल भोग उपस्थित करके निवृत्त हो जाता है, पाप कर्म नहीं कराता। पाप का फल आएगा दुख, पुण्य का फल आएगा सुख सामग्री। वो तुमसे पाप कर्म नहीं कराएगा। प्रारब्ध में इतनी ताकत नहीं कि तुमसे पाप कर्म कराए, वो तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी कामना है। निषिद्ध कर्म प्रारब्ध नहीं करा सकता, वासना कराती है। प्रारब्ध का फल भोग पीछे जो निषिद्ध हुआ है उसका दुख आएगा, जो पुण्य हुआ है उसका सुख आएगा, लौकिक सामग्री, लौकिक उन्नति। पाप कर्म प्रारब्ध नहीं कराता। ये जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा हमारे भाग्य में लिखा था, तो काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। रजोगुण से एक राग काम पैदा होता है और पापों का खेल शुरू हो जाता है। अब ये हृदय को बहुत बुरी तरह जकड़ लिए है काम ने, बहुत बुरी तरह। देख लो सब ऐसे जैसे किसी ने खूंटे में बांध दिया हो कस के, अब निकलना मुश्किल है। बार बार निकलने की कोशिश करता है, फिर उसी में धंस जाता है काम। इसीलिए बलिहारी गुरुदेव भगवान की, जिनकी वचन मात्र से इस भारी माया प्रपंच से जीव निकल जाता है। पकड़ लो वचन पर, निकल गए, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिनकी ये रचना है वही तुम्हें निकालने के लिए आए हैं। यह पाप है, ऐसी जानकारी भी है, कामना भी प्रवृत्त हो गई है, नहीं करना चाहिए ये भी चाहते, फिर भी हो रहा है। तो ये जो जानकारी है इसका हम प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे? जो हमें जानकारी है, जैसे आज जानकारी हुई, सुना आपने कि कभी भोगने से तृप्ति नहीं होगी तो मुझे रुक जाना चाहिए, पर जानकारी भी और जान भी रहा हूं कि पाप है, फिर भी क्यों नहीं रुक पा रहा हूं? तो भगवान आगे वर्णन करते हैं, धूमे नाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनामृतो गर्भस् तथा तेने दमावृतम। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, मैल से दर्पण ढक जाता है, और जैसे झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही काम ज्ञान को ढके हुए है। तीन बातें कही, धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और जेल से गर्भ जैसे ढका रहता है, ऐसे ये ज्ञान जो आपको प्राप्त हुआ, काम उसको ढक देता है। अगर वो हट जाए तो ज्ञान प्रयोग में आ जाए। भगवान जो वर्णन करते हैं इसकी व्याख्या आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। एक माला जप किया तो विश्वास मानो उससे आपकी शक्ति और भक्ति दोनों बढ़ रही है। ध्यान दीजिए, शक्ति बढ़ रही विषयों पर विजय प्राप्त करने की, और भक्ति बढ़ रही प्रभु के चरणारविंद की आसक्ति। एक माला जप किया तो आपकी शक्ति और भक्ति बढ़ रही है। फिर ये शक्ति और भक्ति हमारी बढ़ क्यों नहीं रही? असाधन हो रहा है। जीवन भर करते रहो, असाधन करते रहोगे तो अनुभव में नहीं आएगा। कृपा सिंधु तो कृपालु हो, कुछ भी करें उनके ऊपर किसी का शासन नहीं, लेकिन आपको जो अनुभूति होनी है परमानंद की, दिव्य साधना की, उसमें आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर आप सावधान नहीं होंगे तो जन्म जन्मांतर लगेंगे, पर तभी आपको अनुभव होगा जब आप सावधान हो जाएंगे। भले समय आप नष्ट कीजिए तो आपको अगला जन्म देंगे प्रभु। जैसा आप पीछे वर्णन हुआ कि जो योग से भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी क्या गतियां होती हैं। हम क्यों इतना लंबा खींचे? अभी से जो हमें कल करना है वो आज क्यों न करें? जो आज करना है वो अभी से क्यों नहीं? आना तो यही है, बिना निर्विषय हुए भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। तो जलना तो है ही है, जब छोड़ना ही है तो कल क्यों? आज ही ना छोड़े ना, आज ही हम भगवत प्राप्ति के लिए अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दें। यदि कोई ऐसा कहे कि ये जो हम गलती कर ली ये हमें मालूम नहीं था, तो एक घोर अज्ञान झूठी बात है। अंतर में बैठे हुए प्रभु सबको बताते हैं। पूज्य बाबा कह रहे
ये जैसे कोई कह दे कि वो हमें पता नहीं था, ये गलती हमसे हो गई, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, क्योंकि हृदय बिहारी भगवान सबको सूचना देते हैं तुम गलत कर रहे हो। कोई भी बता दे, कोई भी बता दे कि हमें भगवान ने सूचना नहीं दी, तुम अज्ञानी हो, बाहिर्मुख हो, इसलिए तुम अंदर की सुन नहीं पाते हो। पर वो लोग भी कह देते कि ये हमारे मन में आया था कि ऐसा ना करें, पर हम माने नहीं, देखो ऐसा हो गया। सबके मन में प्रभु प्रेरणा करते हैं, ये गलत है मत करो। इसलिए प्रभु की प्रेरणा को सुनो, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण भूल करके भी मत करो। थोड़ा भजन करने पर भी उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। यह इसीलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि आप गलत आचरण कर बैठते हो, गलत बोल दिए, गलत देख लिए, गलत सुन लिए, गलत आचरण कर लिए। चलो एक बार हो गया, दो बार हो गया, फिर सावधान हो जाइए, क्यों जन्म को नष्ट कर रहे हैं। यहां ऐसा उपदेश किया जाता है यार, भगवान का शरणागत चाहे जितना गंदा आचरण करे भगवान उद्धार कर देंगे, क्योंकि उससे हमको जोड़ना है। यह केवल जोड़ने की बात है। लोहा चाहे जितना जंगहा हो, पारसमणि उसे सोना कर देगी, कब जब स्पर्श हो जाएगा। स्पर्श होते ही लोहे का स्वरूप खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो देहाभिमानी जीव गुरु शरणागत, आचार्य के शरणागत, इष्ट के शरणागत, तो फिर भूल न देह कुमारक पाऊं, आएगी स्थिति आएगी। आप तभी तक परास्त हो रहे हैं जब तक आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। हम हो या आप हो, शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा की अवहेलना करेंगे तभी तक माया रौंदेगी, और नहीं आज्ञा पे चलना शुरू कर दे फिर बताएं कि आपके पास विघ्न कहां है। विघ्न नाम की वस्तु ही नहीं है, केवल प्रभु ही प्रभु, आनंद ही आनंद। बड़े से बड़ा विघ्न आएगा आपकी भक्ति का, उत्थान करेगा, पतन हो ही नहीं सकता। पतन तभी होता है जब आज्ञा का उल्लंघन होता है, मनमानी आचरण होते। ये जीवन प्रभु को दे दीजिए, मान जाइए ये बातें, ये गंदे आचरण जनित जो प्रेरणाएं होती सह जाइए, सह जाओगे तो बहुत बड़ी वस्तु मिलेगी। जैसे कोई अत्यंत भूखा हो तो दो चार ग्रास खाने पर उसकी भूख शांत नहीं होती, जब वो और अधिक भोजन पाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी भूख तो पहले कवल से ही शांत होनी शुरू हो गई थी। ऐसे ही बहुत जन्मों से हम कुछ न कुछ शुभ शुभ आचरण पाप पुण्य के करते चले आ रहे हैं। भगवदानंद की भूख बहुत जन्मों से हमारी है। अब हम थोड़ा भजन करते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम और भजन बढ़ाएं और भजन बढ़ाएं, रात दिन भजन करने लगे, तब समझ में आएगा कि भजन से शांति तो प्रथम दिन से ही शुरू हो गई थी। रात दिन भजन करने का मतलब है रात दिन युद्ध करके माया को परास्त करना। हंसना छोड़ दो, केवल प्रभु के लिए रोना प्रारंभ कर दो। पूज्य पादुड़िया बाबा जी कह रहे हैं, प्रभु मुझे विकारों से बचाओ, प्रभु मुझे निरंतरता भजन की दो, प्रभु अपने प्रेमी जनों का संग दो, प्रभु मुझे संभाल लो, मैं आपका होना चाहता हूं, आप मुझे वैसे आचरण दे दो, वैसी बुद्धि दे दो। यदि हमारा रोना प्रभु के लिए होने लगे तो हमारा काम बन जाए। देखो विवश क्या करता है, बच्चा क्या करता है, रो देता है क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं। तो हम कम से कम रोना तो सीख जाए। हम एकांत में बैठकर अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे संभाल लो, जब आपने स्वीकार किया है, शरणागति दी, तो नाथ मुझे अपने लायक बना लो। भजन करने वाले का जब तक भजन में राग नहीं होगा तब तक उसके हृदय में सच्चाई नहीं आएगी। ध्यान दीजिए, हमारा भजन क्यों नहीं निरंतर होता? क्योंकि भजन में महत्व बुद्धि नहीं है। नाम जप कर रहे हैं, विषय की बातें कर रहे हैं, प्रपंच की बातें कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ी, बिना माला पूरा हुई है, इसे छोड़ दिया, प्रपंच के कार्य में महत्व बुद्धि है। देखो इन महापुरुषों की महत्व बुद्धि बात करने के लिए जब आता है तो हिचकते हैं कि कैसे नाम छोड़ करके बोले। वो मनाते हैं कि हमसे कोई बात न करे, हमसे कोई मिले ना, जिससे हमारे प्रभु का चिंतन न छूटे। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज जैसे परिक्रमा लगाते होते, कोई संत महात्मा ही मिलने तो बहुत विवश हो जाते, फिर खड़े हो जाते। खड़े होकर जो वार्ता की वो भी भगवत वार्ता, और फिर परिक्रमा को प्रणाम करके रजमुख में डाल के फिर मौन होके लगाते। नाम नाम, इतना नाम में प्रेम हो जाए कि बोलना पड़े तो ऐसा लगे कि क्यों बोल रहा हूं, क्यों मैं बात कर रहा हूं। हमें थोड़ा उसके लिए कष्ट होना चाहिए बोलने के लिए। हम तो ऐसी साधारण बातों में माला रख देते हैं, साधारण बातों में भजन छोड़ देते हैं। भजन में जब तक राग नहीं होगा तब तक सच्चाई जीवन में नहीं आएगी। जो सत्यता चाहिए, जो साधुता चाहिए, जो भगवत प्रीत्यर्थ जीवन चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। भजन में राग करो, लेकिन राग केवल पहले से ही नहीं हो जाता है। आरंभ में तो कठोरता पूर्वक भजन करना होता है, नियम पूर्वक भजन करना होता है, जबरदस्ती भजन करना होता है। किसी ने प्रश्न किया कि जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा सर दर्द करने लगता है,
इसके लिए दो ही बातें हैं, आपका ब्रह्मचर्य बहुत ही खराब हो चुका है, क्योंकि आपकी जो तंतुएं हैं, जो नस नाड़ियां हैं, वो शक्तिहीन हो गई है। दूसरी बात है आपका पेट खराब है, आपके पेट में गैस बनती है, कब्ज है, उसका सुधार कर लो। भजन से तो एक आनंद की शीतलता दौड़ती है, एक मस्तिष्क में ऐसा लगता है जैसे कोई नशा चढ़ रहा हो ना, तो नशे में एक उन्मत्तता, एक खुमारी, एक आनंद। ऐसा थोड़ी होता है भजनानंदी वो टेबलेट रखे रहे सर दर्द के कि वो हर समय वो देखो सर दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं। तुम तो 2-4 माला करते होगे। ऐसे ऐसे भजनानंदी है कि 1 सेकंड कभी भजन नहीं बंद होता, 1 सेकंड। पूरा जीवन जिन्होंने भजन का अभ्यास किया है ना, छा गया है, हर नस नाड़ी में मंत्र और नाम छाया हुआ है। अब वहां जपना नहीं है कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो मंत्र भूल, छाया हुआ है। यही तो भजन का अभ्यास का फल मिलता है। क्या प्रभु देते, सच्ची मानिए, क्या देते हैं। आप रोगे, निहाल हो जाओगे। जब आपका परिणाम प्रकाशित होगा ना, तो आप नाचोगे। और अगर बुरे आचरण किए, मनमानी आचरण किए, तो फिर देख लेना परिणाम प्रकाशित होगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आरंभ में कठोरता से भजन करना होता है, नियम से भजन करना होता है। ऐसा करोगे ना तो भजन में प्यार हो जाएगा, भजन में राग हो जाएगा। किंतु ऐसा तभी होता है जब संत महापुरुषों का संग होता है, गुरुजनों की आज्ञा, तभी कठोरता भी आएगी। जैसे आप सुन रहे हो ना, तो ये वाणी जाके आपको चैन नहीं लेने देगी, आपके हृदय में जलन पैदा कर देगी, आपके हृदय में एक वीरता आ जाएगी, विषयों को परास्त करने का बल आ जाएगा। बिना संत महात्माओं का संग किए भजन में नियम पूर्णता या दृढ़ता नहीं आती है। और बिना भजन में नियम पूर्णता, कठोरता, दृढ़ता आए बिना वो भजन परिपक्व नहीं होता, भजन में प्रेम नहीं होता। जो बेगार समझ करके कुछ नियम पूरे करते हैं कि भाई करना ही है, जल्दी पल्ले जैसा जो कुछ, तो वो भजन प्रेम पूर्वक नहीं हुआ, वो भजन प्रेम प्राप्ति वाला नहीं हुआ। दीर्घ काल तक श्रद्धा पूर्वक सत्कार सहित निरंतर भजन करो। यदि ऐसा ना हो तो समझना चाहिए कि भजन के नाम पर हम बेगार टाल रहे हैं, फिर तुम्हें कैसे भगवदानंद की अनुभूति हो। जब भजन का राग होता है तब सब विषय अपने आप विषवत लगते। सच्ची बात कहते, सच्ची बात। जब आपके हृदय में भजन का प्रकाश होगा ना, तो यही हृदय है, यही हृदय। एक दिन एक उपासक से कह रहे थे कि इसी हृदय ने हम ब्रह्मास्म का चिंतन किया है और इसी हृदय में सहचरी भाव का चिंतन हुआ है। तो यदि ऐसा होता कि सीधे आयो सहचरी भाव, तो समझ में आता कि नहीं, सबका स्वरूप सहचरी ही है, सबका स्वरूप सहचरी ही है। इसी आत्म तत्व का चिंतन हुआ था, अहम ब्रह्मास्मि, इसी शरीर में, इसी शरीर में। और इसी का चिंतन उन्हीं की कृपा से जब हुआ कि मैं से, तो वही आत्मस्वरूप सहचरी, जो आत्मस्वरूप अहम ब्रह्मास्मि, वही आत्मस्वरूप सहचरी, वही आत्मस्वरूप सखा, वही आत्मस्वरूप गोपी, वही आत्मस्वरूप दास। जैसी भावना आप करो वैसे ही आपका आत्मस्वरूप प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप जब भजन करोगे, भजन का प्रकाश होगा, तो समझाना नहीं पड़ेगा। सच्ची मानिए, कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई सार वस्तु, मन को समझाना नहीं पड़ता कि अरे ये विषय भोग ना करो, नहीं तो भगवत प्राप्ति नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे तुम शौच को लपेटना नहीं चाहोगे, जैसे तुम बमन को खाना नहीं चाहोगे, जैसे विष को खाना नहीं चाहोगे, ऐसे ही तुम ब्रह्मादि के भी भोगों की लालसा तुम्हारे हृदय में नहीं रह जाएगी। ऐसी घृणा बुद्धि पैदा हो जाएगी भजन से। ऐसा मत समझो कि भजन करने वाले नाटक करते हैं, ऐसा मत समझो। जो वास्तविक भजन मार्ग में हैं, कोई भी विषय उन्हें परास्त नहीं कर सकता। बिल्कुल समझ लीजिए, सत्य विषय समझ लीजिए। हृदय में राग ही खत्म हो जाता है, असलियत समझ में आ जाती है, असलियत, वास्तविक सुख नहीं। कहां सुख है? बैठकर विचार कर लो एकांत में, किस जगह में सुख है, कौन सी वस्तु में सुख? केवल भ्रम। वो मृग भागता रहता है कि यहां जल नहीं, वहां जल नहीं, वहां मर जाता है, कहीं उसको प्यास नहीं बुझती। ये बात तभी समझ में आएगी जब आपका भजन होगा। भजन होगा तो कोई भी विषय आकर्षण रह ही नहीं जाएगा। हर विषय झूठा, हर विषय आपको विषवत लगेगा, पर ये विषयी पुरुष नहीं समझेंगे, उनको लगेगा केवल प्रवचन है, केवल भाषण है। नहीं नहीं, भजन करके देखो। बाबा कह रहे भजन का जब राग जागृत होगा तो विषय विषवत आपको अनुभव में आएगा। जब तक आपकी भजन में लगन नहीं है तभी तक ये सब गड़बड़ी है। संत श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में तन मन डारे खोए। वही लगन है,
जिसमें ना तन की शुद्धि रह जाए, ना मन किसी विषय का संकल्प करे, एकमात्र प्रीतम का चिंतन। कर्णवास से प्रायः 5 मील उत्तर में भेरिया नामक एक गांव है। उसके समीप विरक्त संतों के लिए एक आश्रम है, जिसमें अलग अलग अनेकों साधकों ने छोटी छोटी झोपड़ियां बना रखी थी और वहां वो सब साधना करते थे। पूज्य बाबा को जब पता लगा तो इतने बड़े महापुरुष होने पर भी ये दर्शन के लिए जाते हैं। ये संतों की महिमा होती है कि देखें कैसे कैसे साधक भजन कर रहे हैं वैराग्य पूर्वक, तो बाबा वहां गए। इन आरण्यक विद्यालय के विषय में एक बार एक सज्जन ने महाराज जी से पूछा था। महाराज जी जब वहां गए, दर्शन हुए, तो वहां एक आए हुए थे, तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, ये साधक जन और साधु महात्मा जन ये भजन करते हैं और भीख मांग कर खाते हैं, क्या ये अकर्मण्यता नहीं है? अरे कमाएं खाएं, तो भीख मांगते खाते हैं और माला चलाते हैं, ये क्या ठीक है? बाबा से कहा ये अकर्मण्यता नहीं है। तो बाबा ने उत्तर देते हुए कहा, अकर्मण्यता, अरे ये परम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ। सब लोग समझते हैं कि बाबा जी जो है ना भगवत मार्ग के पथिक, ये बड़े कायर जैसे होते हैं, कोई काम धंधा तो है नहीं, तिलक लगा लिया माला और यहां भंडारा वहां भंडारा खाया, वो पड़े हैं, बोले हराम का खाते हैं और पड़े इसलिए ऐसे। सच्ची मानिए, सत्य मार्ग पर चल कर देखिए, इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। त्रिभुवन में इससे कठिन कोई काम नहीं। सुन रहे हो ना, अभी थोड़ी देर पहले से अभी तक सुन रहे हो, है हिम्मत, छाती में हाथ रख के देखो, फावड़ा चला लेना, नौकरी कर लेना, पेशा कर लेना, खान पान सब वो एक अलग क्षेत्र है। जरा इस क्षेत्र की बातें सुनो। देखना चाहते हो देख नहीं सकते, छूना चाहते हो छू नहीं सकते। मन को मारकर सच्चिदानंद प्रभु में प्रतिपल लगाओ, एक क्षण के लिए भी अंतराय ना हो। यह है परम पुरुषार्थ। तुम समझते हो हम काम कर रहे हैं, बाबा जी जो है वो बेकार बैठे रहते। बाबा जी जो काम कर रहे हैं, ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं उनको। ब्रह्मा जी रोज प्रणाम करते हैं, मतलब प्रत्येक दिन में वो सब संतों को, भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, सबको प्रणाम कर। ये बहुत बड़ा कार्य है। आप इसको देखना चाहते हो तो कर लो। 1 घंटे के लिए कमरे में दरवाजा बंद कर लो, किसी से मिलो मत, कोई और चिंतन न होने पाए, केवल नाम का चिंतन हो। फिर देखो कितना कठिन है। फिर देखो आपको ऐसा लगे कि भागो यहां से, बेकार, मतलब इतना। एक बार श्री आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो 2 मछुआरे, एक बंसी होती है ना बांस में ऐसे फंसा के मछली वाली पकड़ने के लिए, वो ऐसे बैठे थे। कभी हिल जाए तो ऐसे आश्चर्यचकित होकर बाहर निकालते, पता चला मछली है भी कि नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, इतनी एकाग्रता, इतनी तन्मयता, यदि ये भगवान में दे दे तो इनका कल्याण हो जाए। नजदीक गए, उनका कितना रुपया कमा लेते होगे? तो उनका परिवार का पोषण होता है, 10, 20, 50 जो भी मिल जाते हैं ऐसे मछली मारने से। बोले चलो एक आश्रम में चलो, 4 घंटे वहां श्रीमन नारायण 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 करना, आपको भोजन मिलेगा, आपके परिवार के लिए भोजन दिला देंगे और जितने रुपए तुम रोज कमाते वो दिला देंगे। चल दिए, आए, बोले शुरू करो, यहाँ बैठ के नारायण नारायण शुरू करो, भोजन की व्यवस्था सब हो जाए। वो जहां 1-2 मिनट व्याकुलता हुई ना, शंकराचार्य जी से कहा, इससे तुम डबल भी दो तो हम नहीं रुकेंगे, हमें वो मछली मारना अच्छा, ये सब नहीं। नारायण नारायण, भगवान नाम पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न का। इससे साधारण न समझा जाए कि भगवत मार्ग कायरों का है। ये उन वीरों का है जो बड़े बड़े युद्धों पर विजय प्राप्त कर सके, पर वो अपने काम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, मान पर विजय प्राप्त। और ये योद्धा, ये इन्हीं को परास्त करते हैं। काम क्रोध मद मान सबका नाश करके वो स्वराज्य पर विराजमान होते हैं, भगवदानंद में डूबते हैं। बाबा ने कहा, यह कर्मण्यता समझते हो इसे? कैसी तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? अरे ये परम पुरुषार्थ है। जीव को भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवत प्रेम के लिए। जो सर्वस्व त्याग करके परमार्थ का पथिक बनता है, धन्य है उसका जीवन। वो अकर्मण्य कहते हो उसे, कायर कहते हो उसको? वो समझते हो कि भीख मांग के खाते पेट भरते, बेकार तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। चल के तो देखो इस मार्ग में। अभी एक भगत परिवार थे, बहुत दंडवत, बहुत प्रणाम, बहुत वो, उनका थोड़ा लड़का भजन के लिए, उसका तो हम कहा ठीक वैराग्य मार्ग में आइए, और परिवार पता नहीं, पूरा परिवार है गायब ना कोई अरे बोले जानते हो ये मार्ग कैसा है? इसे खिलवाड़ समझते हो? दूसरे का जब सूली में चढ़ता है तो बोले बहुत भाग्यवान तुम्हारे, और जब अपना नंबर आता है तब पता चलता है। दूसरे का लड़का बाबा जी बोले तो बोले तुम्हारे बड़े भाग्य, तुम्हारा कुल पवित्र, और जब अपना तैयार हो तो
तब भी पता चलेगा ये साधारण नहीं है मार्ग। आप चल के तो देखो इस मार्ग में, हृदय की गति आपको बता देगी कि ये मार्ग क्या है। दूर से केवल बोल देना बाबा जी सब पाखंडी, बाबा जी सब, चल के तो देखो ये उन बहादुरों का मार्ग है जहां बड़े बड़े बहादुर हार गए, वहां ये विजय प्राप्त करते, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबको परास्त करके और प्रभु के चरणारविंद की समीपता प्राप्त करते हैं। पूज्य बाबा ने ये कहा कि ऐसा कभी चिंतन नहीं करना चाहिए किसी को, ये बहुत बड़ा अपराध है कि संत लोग ये कायर हैं, ये भीख मांगते खाते हैं, ये किसी काम के नहीं, ऐसा मत सोचो। देखो संत महात्मा जन एकांत में बैठकर भजन करते हैं तो उसका प्रभाव संपूर्ण विश्व को प्राप्त होता है। जैसे अभी किसी ने सूचना दी थी कि आप सावधान रहना, हो कौन रोना धो कोरोना क्या है, हाँ कह रहे थे वो वायरस पता नहीं कहां से उठा हो, अब हमें तो पता, किसी ने कहीं वो कौन सा जीव वो चमगादड़ चमगादड़ को खाया होगा, कहीं भोगना पड़ रहा है ना सबको, कहीं पाया होगा, और वहां का वायरस देखो यहां आया कि नहीं। तो ये भजन का वायरस इतना भी श्रेष्ठ नहीं है, भजन का वायरस इससे भी श्रेष्ठ नहीं है। मतलब उस कोरोना वायरस से सब घबरा रहे हैं कि अरे वो कहां से आया है, बोले वो वहां कहां चील से आया है। अरे भारत का वायरस देखो हर देश में मिलेगा, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, ये वायरस नहीं है। एकांत में बैठा हुआ महात्मा रामकृष्ण हरि बोल रहा है, तुमको उसके वायरस पर विश्वास नहीं है। वो संपूर्ण विश्व का मंगल एक कोठरी में बैठे हुए कर रहा है। जैसे भारतवासी किसी ने नहीं खाया वो चमगादड़, किसी ने नहीं खाया, लेकिन भोगना पड़ रहा है, सब सावधान, मुंह पे पट्टी लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, क्यों बोले वो खाया उसने तो वही भोगे नहीं। अगर एक पापाचरण करता है उसको संभाला नहीं गया तो पूरे विश्व को भोगना पड़ता है। देखो कैसे भोगना पड़ता है। एक परिवार का सदस्य अगर कुमार्गामी हो तो पूरे परिवार को डंडे खाने पड़ते हैं। अगर पूरे विश्व में किसी एक देश में घोर अत्याचार हो तो उसका प्रभाव सब देशों को भोगना पड़ता है। देख लो, अगर भारत देश के किसी कोने में बैठ करके एक महात्मा अपने जीवन को भगवद अर्पित करता है तो उसका भजन संपूर्ण विश्व का मंगल करता है, ऐसे जैसे ये वायरस करता है। पर ये बात सबकी समझ में नहीं आएगा। ये बात तो समझ में आ जाएगी वायरस वाली, लेकिन ये समझ में नहीं आएगी भजन का भी वायरस होता है। भजन का वायरस जन्म मरण के महान दुख से आपको मुक्त कर देगा। इसलिए पूज्य बाबा कहते कभी संतों के प्रति ऐसा मत सोचो कि ये संत जन कायर हैं, भीख मांग के खाते, एकांत में अपना पेट भरते, किसी काम के नहीं, देश के काम के नहीं, ऐसा लोग बोल देते हैं। किस काम के, न समाज के काम लायक है न देश के। सोचो अगर आपका भजन, आपका भगवत चिंतन चल रहा है तो आपके शरीर से, सबके शरीर से वायु में परमाणु फैलते हैं। आपके शरीर से जो परमाणु फैलेंगे वो आपको पता नहीं चलेगा। जो पापाचरण करते हैं उनको भी शांति मिलेगी, उनका भी मंगल होगा। इसलिए अगर आज जगत कुछ प्रसन्न है पापाचरण करते हुए तो इन महात्माओं की चरण धूलि की वंदना करो। इनके भजन से पवित्र हो रहे हो, इनके भजन से सुरक्षित हो रहे हो। जिस दिन इन भजनानंदी महात्माओं का अंतर ध्यान स्वरूप हो जाएगा और जहां रामकृष्ण हरि का यश और रामकृष्ण हरि का कीर्तन नहीं होगा, तब देख लेना भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल किए मनुजा ने, मानत को अनुजा तनुजा। आग लग जाएगी संसार में वासना की और सब जलेंगे। इसलिए कभी कोई संत महात्माओं पर ऐसी भावना न करे कि ये तो हराम का खाते हैं और केवल ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं।